एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। अब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, आप लोग देख सकते हो, और मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:45 और आज है दशहरा। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और अब बस मेरी नंद आने वाली हैं छोटी, जो वो कहते हैं ना, वो नोरते रखते हैं, तो उन्हें रखने। और अब मैं कपड़े धो चुकी हूँ क्योंकि मैंने लगाई थी आज मशीन, नहा ली है, पूजा कर ली है, और बस अब खाने की तैयारी करनी है। खाने में बनाऊँगी छोले और जवे, घी का रायता और पूरी। तो अब हम स्टार्ट कर चलते हैं रसोई की तरफ को, देखते हैं क्या क्या करना है। आप लोग मेरे कपड़े भी देख सकते हो। तो बस अब मैं बनाऊंगी सब्जी में आप देख सकते हो, छोले मैंने उबाल दिए हैं, टमाटर जो है वो मैंने पीस के रख लिए हैं, और लौकी जो है वो मैंने बॉईल कर दिया है। बस अब मैं ये जो प्याज है ये मैं दूसरी चीज़ के लिए बना रही हूँ। तो बस अब मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो आप पहले मैं बांध लेती हूँ बाल, क्योंकि ऐसा होता है अगर एक आधा बाल आ गया ना तो ये कहेंगे बाल खोलकर बना रही थी ना, इसीलिए। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, आप देख सकते हो, मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी, अपनी ब्लैक कलर की, ये नेट की है, आप देख सकते हो, तो बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। तो अब चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर चढ़ा लिया है, उसमें तेल डालकर मैंने जीरा डाल लिया था, और ग्राइंड किए हुए टमाटर और मिर्च उसमें डाल लिए थे। और जो यहाँ मैं मसाले डाल रही हूँ, मसालों में मैं धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक डाल रही हूँ। और ये मैंने इसमें पाव भाजी मसाला भी डाला है, इससे थोड़ा अलग ही टेस्ट आ जाता है। और इसे मसालों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये है पेस्ट तेल छोड़ने लगता है, तब मैं इसमें ये छोले डाल दूँगी। छोलों में मैंने एक आलू भी डाला था, जिससे थोड़ा सा रेशा जो होता है वो गाढ़ा बन जाता है। और यहाँ पर मैं इसे बस कुकर में 1 या 2 सीटी और लगाने के लिए रख दूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर वो ब्लैक वाले चाय की पत्ती वाले बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही हल्दी वाले ही बना देती हूँ। और बस यहाँ पर मेरे छोले जो थे वो बन गए थे, और मैंने उन्हें दूसरे बर्तन में पलट लिया था। और यहाँ पर मैं अब बर्तन जो है साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। जब सब चीज़ बनाकर तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सब चीज़ों को रिताकर और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने जो ये वाइट आपको चमक रहा है, ये रायता है। मैंने जो है लौकी का रायता बना लिया था, बस छौंका नहीं लगाया था उसमें, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन बहुत सारे भर रहे थे सिंक में, और मुझे जब सिंक भरी रहती है बर्तनों से तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और मेरे पे ज़्यादा बर्तन मसते भी नहीं हैं। मैं थोड़े थोड़े ही मांजती रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, वरना बहुत सारे बर्तनों को देखकर तो मुझे गुस्सा आता रहता है। और बस मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लूँगी, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं ये बर्तनों को उनकी जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि इतनी मेरी बड़ी स्लैब नहीं है कि मैं बर्तन रखे रहें, क्योंकि फिर जब कुछ बनाते हैं तो सामान रखने की भी जगह नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर जो है बर्तनों की जगह पर लगा रही हूँ। और हमारे शर्मा जी मुझसे पता नहीं क्या कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं उनकी बातों का जवाब दे रही थी। और फिर बस मैं अपनी गैस जो है उन्हें भी साफ़ कर लूँगी, स्लैब वगैरह को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब खाना मतलब मैं सब्ज़ी वब्जी तैयार कर देती हूँ तो फाइनल मैं पहले अपनी पूरी किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ।
अगर कोई मतलब त्यौहार होता है या कोई आया हुआ होता है। तो बस यहाँ पर मैं रायते के लिए छौंका लगा रही हूँ। ये मैंने चमचे में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और उसके बाद मैं उसमें जीरा ले लूँगी, जीरा डाल दूँगी और जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तब मैं उसे रायते में डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है हमारे नंद आ गई थी, तो ये मेरे नंदोई जी हैं, जीजा जी, उनके लड़के हैं। और यहाँ पर वैष्णवी भी उनके साथ खेल रही थी और शर्मा जी भी हमारे बातें कर रहे थे जिया जी से, और वैष्णवी भी बैठी हुई थी वहीं पर। और बस यहाँ पर मैं जो है वैष्णवी से उन दोनों का, जो उसके भैया हैं, उनका टीका करवा रही थी। और ठाकुर जी के वो टीका करी आई थी और जो है नोरते भी रखी आई थी। सबसे पहले उन्हीं के रखे थे, फिर अपनी ताई जी के यहाँ भी करी आई थी वो, और अब इन दोनों कर भी कर रही थी। तो मुझे मतलब जो है टीका लगवाने की उसके हाथ से ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद इतनी तेज़ है कि फटाफट खुद ही बिल्कुल सीधा लगा देती है। और मतलब हर काम में इतनी परफेक्ट होती जा रही है कि हर काम को ये सोचती है कि मैं ही करूं, कोई ना कराए मुझे। और बस यहाँ पर वो उसने सबसे पहले छोटे से शुरुआत करी थी, बड़े का तो नहीं करा, पर छोटे के टीका पहले कर लिया था। और कह रही थी मम्मी मैं सब चीज़ खवाऊंगी। और बस अब बड़े वाले भैया के करेगी अपनी टीका। टीका करने के बाद बहुत खुश हो रही थी कि मम्मी मैंने कैसे टीका किया है। और बस चावल लगा दे थे और फिर बस नोरते रख देगी। उसकी बुआ बता रही थी कि इसमें से खवा दे, कि जो उसकी बुआ लाई थी उन्हीं में से खवा रही थी वो। तो उसकी बुआ यही कह रही थी उससे कि यही खवा दे, तो कह रही थी नहीं मैं दोनों चीज़ खवाऊंगी भैया को। यहाँ पर हम दोनों भी टीका करवाने लगे थे, क्योंकि पहले उनका हो गया था, फिर हमारा। दीदी मैंने कहा चलो पहले बच्चों का करा देते हैं, फिर हम आराम से हम करवाएंगे। तो ये हमारे शर्मा जी का हो रहा था, तो शर्मा जी हमारे पहले ही चेक कर रहे थे कि मेरा टीका ठीक लगाया या नहीं लगाया, तो उसमें से देख रहे थे। और बस हमारे शर्मा जी का टीका हो गया था, फिर उसके बाद दीदी ने मेरा टीका किया था। बस यहाँ पर जो है मैं पूरियाँ उतार रही थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था खाने का और टीका दीदी कर चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो अब टीका कर चुके हैं तो खाने भी अब तैयारी कर ली जाए, खाना बना दिया जाए। और बस मैं यहाँ सब चीज़ तैयार थी, प्लेट भी मैंने लगा ली थी, और बस यहाँ पर मैं पूरियाँ ही उतारनी रह रही थी। और मैंने जो है गाय को भी जिमा दिया था, और उसके बाद बस मैं ये पूरियाँ उतार लूँगी। प्लेट मैंने लगा दी थी, ये मेरी ठाकुर जी की प्लेट तैयार है। मैं शर्मा जी से कह रही थी कि भोग लगाइए हो आप, तो वो भोग लगाने गए थे। और बस प्लेट लगी हुई थी, तो शर्मा जी बस खाना जो है वो मैंने कह रही थी कि शर्मा जी से कि आप जो है वो खाना खवा दो, मैं बना रही हूँ। तो यहाँ वैष्णवी आकर हाय हेलो करके जा रही थी, और मैं बस पूरियाँ उतार रही थी। ये पूरियाँ थी, कचौड़ियाँ नहीं थी, कचौड़ियाँ नहीं बनाई मैंने, पूरियाँ बनाई थी। और बस मैं पूरी उतार लूँगी और हमारे शर्मा जी खवा देंगे। When I let me, baby
पर जो है मैंने खाना लगा दिया था। आप लोग देख सकते हो, जवे हैं और छोले हैं और मैंने सूखे आलू गोभी हैं और पूरियाँ थी और रायता था। और यहाँ पर दीदी और जीजाजी और बच्चे खाना खा रहे थे। वैष्णवी को भी मैंने लगा दिया था, वैष्णवी ने भी खा लिया था। बस यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं और हमारी जो शर्मा जी हैं वो खाना खिला रहे हैं। मैं बना रही थी और शर्मा जी खिला रहे थे, क्योंकि अब मैं बनाऊं और खवाऊं भी तो फिर इतने सीख नहीं पाती हैं। तो बस मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। और प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का दशहरा कैसे गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया। तो और यहाँ पर सब ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने और शर्मा जी ने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद मुझे कहीं जाना था, इसीलिए फिर बस मैं चली गई थी जल्दी जल्दी। तो बस अब मैं यहीं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। तो बाय, हैप्पी दशहरा।